कि हम दिव्य आत्माएं थे, परम पुरुष परम प्रकृति के रूप में थे, और वही एनर्जी धीरे धीरे हमारी खत्म होती गई। अब ये भी सवाल आता है कि एनर्जी कैसे खत्म होती है, वो तो दिव्य आत्माएं थी। अब उस समय दिव्य आत्माएं थी तो दिव्य दुनिया थी। उस समय आपको पता है कि टेलीपैथी थी। उस समय ऐसे हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में भी, जब कहानी कथाओं में भी देखा होगा कि जब भी विष्णु जी को नारद जी को बुलाना होता था तो संकल्प करते थे, संकल्प करते थे, टेलीपैथी चालू हो जाती थी और वो जो संकल्प करते थे वो उनको टच करता था और वो आ जाते थे। ठीक है, तो टेलीपैथी थी, दिव्य दुनिया थी, तो दिव्य दुनिया में दिव्य संकल्पों की भाषा थी। पर अब वो एनर्जी धीरे धीरे रूप बदलता गया उनका, मतलब ये सृष्टि का स्वरूप बदलता गया। आपको ये समझना होगा। बिल्कुल, सृष्टि का स्वरूप बदल गया। पहले दिव्य सृष्टि थी, आज वही दुनिया तमो प्रदान हो चुकी है, मतलब सतो से रजो, रजो से ये तमो हो चुकी है, तमस दुनिया। इसको और भी विस्तार से समझा सकते, युग को समझे, जैसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहते हैं। तो सतयुग में सतो दुनिया थी, जो त्रेता युग था उसमें सतो रजो दुनिया थी, फिर द्वापर युग में रजो दुनिया थी, रजो प्रदान दुनिया थी, वहां कामनाएं वासनाएं इच्छाएं बढ़ गई थी सबकी। और आज जो है कलयुग, कलयुग का समय कैसा है, तमस दुनिया, तमो दुनिया है ना। तो ऐसे ही संकल्पों में गिरावट होती गई, हर एक युग में गिरता रहा। हर एक युग में हमारे जो देवी संस्कार थे वो सारे देवी संस्कार धीरे धीरे आसुरी संस्कार बन गए। हमारे अनंत जन्मों में अनंत रिकॉर्डिंग्स होते होते हमारे सारे कर्म बंधन अनंत कर्म बंधनों में आ गए, हम फंस गए यहाँ पे और अपने आप का जो मूल स्वरूप है वो भूल गए। तो अब सोल जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है कि पहले हम ये सब समझे, कि हम पहले मूल समझे कि हम क्या थे, हाँ, और फिर उसके बाद उसी मूल से हमें कनेक्ट होना है। तो कितना जरूरी है अपने आप को जानना, ये पूरी सोल जर्नी को जानना। और सोल जर्नी केवल इस ब्रह्मांड तक भी सीमित नहीं है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये जान के आपको अचंभा होगा कि यात्रा तो इससे परे की है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की। बिल्कुल सही कहा। हमारे शास्त्रों में लिखा है अनंता अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, ऐसा भी कहा है अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। मतलब आप समझिए, ब्रह्म के एक संकल्प से एक पल में अनंता अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, बिगड़ते हैं। हमें पता ही नहीं हमारे बाहर की दुनिया कैसी और कैसे चल रही है, मतलब किस प्रकार से चल रही है हमें पता ही नहीं। हम उसके बारे में नहीं सोच, हम धरती इतना अर्थ बाउंड हो चुके हैं कि हमारी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं रही है। तो यात्रा ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है।